एक कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था गोवर्धन में। कन्हैया नाम का व्यक्ति था, रोज झाड़ू लगाता था। जन्म से उच्च कुल में नहीं जन्मा था, इसलिए उसको कई लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे, मंदिर नहीं जा पाता था। उसको श्रीनाथ जी विराजमान थे तब गोवर्धन में, रोज मंदिर की ओर देखता और ध्वजा जी देख करके बहुत रोता। हे नाथ, मैं अधिकारी नहीं हूं ना आपके दर्शन का, मैं आपके पास नहीं आ सकता। मुझे ऐसे कुल में क्यों भेजा आपने, मैं ऐसे घर में क्यों जन्मा जहां मुझे आपके दर्शन का अधिकार नहीं है। रोज रोता है। दोपहर में आज भी हमारे वृंदावन में 12:30-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4:30-5 बजे के आसपास खुलते हैं। ये बीच में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, ऐसी भावना। तो उसी समय सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को चले जाते, मंदिर के सेवाधिकारी प्रसाद पाके सोने चले जाते और उसी समय वो गिरिराज जी की तलेटी में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में झाड़ू लगाने के लिए आता और ध्वजा जी देख करके रोता रहता, मुझे अधिकार क्यों नहीं है आने का। ने तो क्या, ठाकुर जी ने मन बना लिया कि मुझे इससे मिलना है। कैसे मिलूं? तो एक भगवान के सखा थे कलिकाल में, 8 सखाओं में से एक सखा, उनका नाम था गोविंद दास। आज श्रीनाथ जी अपने मंदिर में खड़े थे, राजभोग आरती हो रही थी, तो इतने में ही गोविंद दास कोई पद गा रहे थे और पद गाते गाते उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिंता का अनुभव हुआ उनको। तो गोविंद दास बाहर से ही बोले, जय जय, कहा बात है? ठाकुर जी बोले, नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आज चिंतित लग रहे हो आप, कोई बात की चिंता है आपको? ना ये सब ठीक है, कोई ऐसी बात ना। बोले नहीं नहीं, बताओ ना जय जय, मैं पूरी करूंगा, जो आप कहोगे सेवा में करूंगा, आप काय बात को चिंतित हो? ठाकुर जी बोले, दाल बाटी खावे को मन हेरो में। अरे तो यहां में चिंता की क्या बात है? अभी रसोईया जी से जाकर के मैं कह दूंगा, रसोई में बढ़िया दाल बाटी आपके काज बन जाएगी और भोग लग जाएगा। ठाकुर जी बोले, ना रसोई की ना पानी। तो आज गोविंद दास, तुम अपने खिरक में बनाओ, तुम अपने बगीचा में सुंदर कंडा में बाटी बनाओ, बढ़िया दाल बनाओ और मैं वहां आकर के पेड़ की छैया के नीचे बैठ करके प्रेम से पाऊंगा, मेरा ऐसा मन है रो है। गोविंद दास बोले, जय जय, अगर गुसाई जी को पता चल गई तो? बोले, यही मारे तो मैं कह रहा हूं चुप कहते कि गुसाई जी को नहीं बतानी, मैं आऊंगा। तो गोविंद दास बोले, ठीक है, तो फिर जय जय मैं जा रहा हूं, जल्दी तैयारी करूं और आप 1.5-2 घंटा बाद आ जाइयो, तब तक सब तैयारी हो जाएगी। ठाकुर जी बोले, हाँ, तब तक राजभोग आरती भी हो जाएगी, सब चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। यहाँ राजभोग आरती हुई, आरती के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए गए, सब मंदिर के लोग अपने अपने घर को चले गए, दर्शनार्थी चले गए। दोपहर का समय हो गया और वो कन्हैया झाड़ू लगाता हुआ आया। इतने में ही ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के ऊपर गिरिराज जी पर डोल रहे हैं और वो कन्हैया रोता रोता केवल झाड़ू लगाता रहता, मुझे कब मिलेंगे, मुझे कब प्राप्त होंगे, मुझे कब दर्शन होंगे, मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं इस दर्शन का। इतने में ही ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे ऊपर से। और क्या चिल्ला रहे हैं? अरे कांटो लग गो, अरे मेरे पाम में कांटो चलो गो, अरे भैया कोई आओ, जल्दी ते आए करके या कांटे को निकाल दो, बहुत दर्द है रो है, बहुत पीड़ा है रो, अरे भैया मैं तो मर गो, अरे भैया मेरे तो लग गई। नीचे वो कन्हैया झाड़ू लगा रहा था, उसने आगे पीछे देखी आवाज कहां से आ रही है। तभी ठाकुर जी, ए दारी के आगे पीछे देख रहा, ऊपर देख, मेरे लगो कांटो। जैसे उसने दृष्टि ऊपर करके देखा, स्वर्ण का तिरछा मुकुट ठाकुर जी के धरा है, ऐसी सुंदर बढ़िया पीतांबरी पहनी है, श्याम वर्ण की कांति है, कमल जैसे नेत्र हैं। अब तो वो कन्हैया जैसे ही ऊपर देखे, उसके तो शरीर में कंपायमान होने लगा। नीचे से बोलो, तुम कौन हो? बोले, परिचय बाद में पूछियो, पहले ऊपर आए कि मेरो कांटो निकार। अरे मैं ऊपर ना चढ़ सकूं, मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को मेरो अधिकार नहीं है। ठाकुर जी गुस्सा करके बोले, कोई देख ना रो तो को, कोई कछु नहीं कहेगो, तू ऊपर आ, जल्दी मेरो कांटो देख, रक्त न करवे वारो है। अरे कितनो निष्ठुर है, जिनके चरणन में कभी कोई पीड़ा नहीं है जाए, ऐसी योजना देवता भी बनावे, तू उनके चरणन की पीड़ा कैसे सुन सके, जल्दी आ। नीचे से कन्हैया बोले, एक बार बता दो तुम हो कौन? बोले, मैं वही हूं जो मंदिर में दर्शन दूं। बोले, आप श्रीनाथ जी हो, आप ठाकुर जी हो, आप वृंदावन चंद्र हो, आप नंद नंदन हो? बोले, हाँ। पहले तो नाचन लगो, दूर से बलैया लेने लगो, नेत्रन से अश्रु बहान लगो, मेरे ठाकुर जी आज मुझको दिख गए। ठाकुर जी बोले, ये सब बाद में करियो, पहले मेरे पास आ जा।
कन्हैया ऊपर चढ़ गयो, गिर पहली बार चढ़ा है जन्म लेने के बाद आज पहली बार ऊपर चढ़ा। ऊपर जाकर जैसे जैसे ठाकुर जी के पास जावे, बैठ करके रोने लगे, कभी नाचने लगे, पागल सा होने लगा ठाकुर जी को देख करके। जैसे ही ऊपर पहुंचो, ठाकुर जी बोले, ले मेरो पाम पकड़। जिन चरणों को ठाकुर जी किसी को प्रदान नहीं करते, तुरंत उसकी गोद में धर दिए ठाकुर जी ने। ले अब यहां में से कांटों निकाल। जो विचार नहीं किया था उसने, वो तक ठाकुर जी ने दे दिया। अब वो कांटा निकाले, उसके तो हाथ पांव कांप रहे, कैसे कांटा निकलेगा? ठाकुर जी बोले, गहरो चलोगो कांटो, हाथन ना निकलेगो, मोहते निकलेगो, मोहते निकाल। अब वो ठाकुर जी का मुखमंडल, ठाकुर जी का चरण अपने मुख की ओर ले जाता है, और जिन चरणों की रज को ब्रह्मादि देवता भी खड़े रहते हैं, एक कणिका मिल जाए केवल चरणों की, वो नहीं मिल पाती। अपने दांतों से कांटा निकालने लगा, नेत्र सजल हो गए। अब कांटा तो बहाना था, ठाकुर हाँ निकर गो। कन्हैया आंखें लाल पड़ी हैं, उसके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं ठाकुर जी, अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले चल अब तुम को अपने कंधा पे बैठा ले। बोले मेरे ऊपर बैठेंगे नाथ, मैं ऊंचे कुल का नहीं हूं, मैं छू भी नहीं सकता आपको। बोले तू बात मत बनावे, चल बैठ जा नीचे बैठाए दियो। उसके दोनों कंधों पे अपने पैर लटका लिए, सिर पकड़ लियो। बोले चल। बोले कहां? गोविंदास के खिरक में लेके चल, दाल बाटी बनी है, दोनों खा के आवेंगे। चढ़ के ठाकुर जी जा रहे हैं, इसको कहते हैं रास। वो कन्हैया बोला, ठाकुर जी ये गोविंद दास ना गुसाई जी के बड़े प्रिय हैं, और कहीं इन्होंने शिकायत कर दी कि मैं गिरिराज जी पर चढ़ा, मैंने आपको छुआ, तो मुझे गुसाई जी कहीं नगर से बाहर ना निकाल दें, आप मुझे इनके पास मत लेके चलो। ठाकुर जी बोले चल तेरी एक बात मान लूंगा, तू एक काम कर, या पेड़ के पीछे छुप के बैठ जा, मैं दाल बाटी खा के आऊंगा, तेरे काज लेके आऊंगा। सोचिए, इसको कहते हैं रास। ठाकुर जी गए, गोविंद दास के खिरक में पहुंचे। गोविंद दास, आहा मेरे नंद नंदन आए हैं, मेरे लाडले आए हैं, मेरे प्यारे ठाकुर जी आए, बिराजो ठाकुर। बैठा दिए ठाकुर जी। अब बाटी सेक करके सामने ठाकुर जी के पधरा में, अब एक बाटी पधराई, दूसरी जैसे सेकने लगते, इतने में ठाकुर जी के, ए गोविंदा जल्दी कर, मैं तो भूखों मर गो। बोले खा गए आप? बोले हाँ। ठाकुर जी नेक खामे और बाकी बच्ची भाई अपनी जेब में धर लें, वाके काजी लेके जानी है। कन्हैया खड़ो पीछे। जहां ठाकुर जी की प्रसादी में 10-12 बाटियां आती, आज ठाकुर जी 30 बाटी खा गए, दोनों जेबन में भर गई। अब बाटी खा करके ठाकुर जी बोले, चलो भैया नेकात देर में मंदिर खुलवे को समय हो, मैं जाऊं वापस। हाँ ठाकुर जी, बढ़िया लगो, स्वाद आया? बोले हाँ बहुत बढ़िया। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो पीताम्बरी ऐसे फैल गई उनकी, यहां से बाटी सब लद रही हैं। गोविंदास बोले, जे कहा है गोजान में हैं, बाटी धर के कहां ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, नहीं मुझको रात में भूख लगेगी, तो मैं सोची रात में। अरे तुमने तो एको नहीं खाई, सबरी गोजा में धल नहीं। तुरंत हाथ पकड़ लियो, सही बताओ कौन के काज लेके जा रहे हो? प्रिया जी ने मंगाई है, पर प्रिया जी तो आज छिक्के राजभोग कर चुकी हैं, वो तो पामेंगी नहीं। कौन के काज लेके जा रहे? तुम्हें मेरी सौगंध है, सही बताओ कौन आया तुम्हारे संग में, कौन आया, जल्दी बताओ। गोविंदास बाहर जाके देखने लगे तो कन्हैया दूर से झांक रहा था, और झांकता हुआ कन्हैया गोविंदास को दिख गया। अरे ये तो कन्हैया है, ये हमारे गिरिराज जी में झाड़ू लगावे इतकुआ। अरे कन्हैया सांची बता कहा बात है? तो कन्हैया डर के मारे बोलो, मुंह को नगर से मत न करवाइयो, मुंह को गिरिराज जी से बाहर मत फेंकवाइयो, और गुसाई जी से मत कह दियो, सब सच बताऊंगा। बोलो कछु ना करूंगा, तू बता। बोले जय ने मुंह को ऊपर गिरिराज जी पे बुलायो, अपने पाम में लगो कांटो मोहते न करवायो। बोले मुंह को नगर से मत न करवाइयो। गोविंदास जी बोले नहीं न करवाऊंगा, तू सांची बता। बोले जय ने ऊपर बुलाए लियो, अपने पावन को कांटो न करवायो, और रोवे सो रोवे, मुंह पे बड़ी कृपा। अरे मेरे तो प्राण चले जाए अभी, मुंह को ऐसा दर्शन। बोले तेने गिरिराज जी पे चढ़ गो तू? बोले हाँ। अरे वो सब छोड़, तेने गोवर्धन नाथ छू लिए? बोले मोहते और छुए, कांटों ने कारवे के, इनने ही कही मोते। गोविंदास बोले हैं
ये सबरे नियम। यहाँ पे हम नहा नहा के परेशान है गए। सुबह जामेंगे तो नहा के जाएंगे, शाम को जाएंगे तो नहा के जाएंगे, अपरस में रहो, यहाँ मत छुओ, वहां मत छुओ, इतने नियमन को ध्यान रखो, मुंह पर कपड़ा लगा के प्रसाद बनाओ, अपनी एक बूंद भी नहीं चली जाए वहां में। हमारे काज इतने नियम, और खुद के काज कोई नियम नहीं। कन्हैया की गोद में बैठ के डोल रहे हो। ठाकुर जी बोले तो मैं जय जय नाऊं? बोले जय जय हो तो खुद नियमन को पालन नहीं करोगे? चलो स्नान करो। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ो पड़ रहा है, मैं ना नहाऊंगा। तो ना नहानो तो पड़ेगा। ठाकुर जी गोसाई जी से मत कही हो, तो एक काम करो, स्नान मत करो, आचमन कर लो। चलो ठाकुर जी हाँ आचमन कर लूंगा। हाथ में जल लेकर के ठाकुर जी कह रहे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। कौन है पुंडरीकाक्ष? स्वयं ही तो है। अपना ही स्मरण करके ठाकुर जी कर रहे हैं मैं पवित्र है जाऊं। देख गोविंदा में पवित्र है गो। इतने में गोविंदास पीछे तो दौड़ के आए, ठाकुर जी को धक्का दियो और श्री ठाकुर जी मुकुट सहित गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। अब ये सब लीला चल रही थी। इतने में 4:30 बज गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंदिर में दर्शन का समय हुआ। ठाकुर जी बीच कुंड में ठिठर रहे हैं। अरे गोविंदा देखियो तेने मेरे संग बहुत बुरा कियो। अरे जय जय जल्दी आओ, मंदिर घंटा बज रहे हैं, ऊपर जानो है। ठाकुर जी दौड़ करके सीधे ऊपर पहुंचे। जैसे कपाट खुले तो श्रीनाथ जी के मुकुट से लेके नीचे मोजे तक सब गीले हैं और पानी चुचा रहा है। गुसाई जी बोले जय जय भीग कैसे गए आप? और पीछे वो गोविंदास खड़ा है। वो ठाकुर जी बोले ये तुम्हारो गोविंदा, ये बहुत मोह लगा लियो तुमने, याने मुंह को धक्का दियो गोविंद कुंड में। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तेने धक्का दियो ठाकुर जी को? बोले अब इनने इतनी बात बताई दी तो मैं पूरी बता दूं क्यों दियो धक्का। ये कैसे कैसे काम करें तुम्हारो नंद जी को लाला। कन्हैया ना है हमारे गिरिराज जी को झाड़ू लगावे का है। बाकू ऊपर बुलाए के वाके कंधा पे बैठ के डोले आज पूरे गिरिराज जी में। या हमारे मैंने इनते कही स्नान कर ले। गुसाई जी के जय जय आपने कन्हैया कंधा पे चढ़ गए। मुंह को तो बहुत बेचारों कभी मेरे दर्शन नहीं कर पाए, वाकू दर्शन देवे गयो मैं। लेकिन ये सब लीला सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। आप कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं, कैसी लीला। आप त्रिभुवन नायक हैं, आप परमात्मा हैं, आप योगेश्वर हैं। ये ब्रजवासियों के साथ, इन भक्तों के साथ ये लीला क्यों करते हैं? ठाकुर जी बोले मुझे रास बहुत प्रिय है। ये मेरे पास आवे वो रस है, पर वह रस को आस्वादन कर करके वह रस को भंडार मेरे चित्त में इतना है जाए कि वो भंडार मैं रास के रूप में प्रवाहित कर दूं। ये लीला करे, बड़ी सुंदर लीला है। ये सब रास है बंधुओं। जहां ठाकुर जी इस कलिकाल में आज से 500 वर्ष पुरानी कथाएं हैं ये।